Now we are going to class 6, chapter 9, ratio and proportion, exercise 9.1. Question number first. Express the following ratio in simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है उसे सिंपल, मतलब कितना हम उसे इजी मेथड पे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है? रेशियो। तो पहले हम कुछ रेशियो के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। रेशियो मतलब होता है जैसे सपोज 2:3, ये रेशियो का सिंबल होता है। इसका मीन्स होता है, रेशियो का मीन्स होता है अपॉन। अपॉन मतलब डिवाइड, यानी 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वे पे हम चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट लिखा है, हमको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं 20:40, तो हम इसे हम 20/40 लिख सकते हैं। अब लिख तो लिए रेशियो में, लेकिन हमें इसे क्या करना है? सिंपल फॉर्म पे लिखना है। सिंपल मतलब इसे हम कब कब तक कट कर सकते हैं। तो चाहे आप कट कर लें या फिर डिवाइड कर लें, जैसी आपकी इच्छा। तो आप अगर डिवाइड कर लें तो किससे कैंसिल होगा? तो 20 से ही डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 20 से 40 भी डिवाइड होता है। तो 21 जा 20 अपॉन 22 जा 40, सिंपल। हमने 20 डिवाइड किया 40 को तो 2 आया। जैसे आप सेकेंड नंबर करते हैं, यहाँ 40:20, तो 40/20, ये भी आपका 20 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 20 से डिवाइड होगा। याद रखिएगा, आप यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं, हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, उसे आप बदल नहीं सकते। अगर एक नंबर लिए तो दोनों को एक ही नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो 20 से डिवाइड किया 40 को, तो 22 जा 40 अपॉन 21 जा 20, तो इसका रेशियो आया 2:1, इसका रेशियो आया 1:2, ये भी याद रखिएगा। नाउ थर्ड नंबर, अब यहाँ पे दिया है 81/108, तो हम इसे किससे डिवाइड करते हैं? 9 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों में 9 से ही आप डिवाइड करेंगे। तो 9 9 जा 81 और 12 9 जा 108, तो 9:12, ये आंसर हुआ। अब जैसे फोर्थ नंबर यहाँ पे है, तो फोर्थ को यहाँ पे कर देते हैं। तो 98/63, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से, तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, सॉरी 7 1 जा लिखना था यहाँ पे, 1 जा 14 हुआ, और 7 9 जा 63, यानी 14:9, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की एक थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपकी कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ध्यान समझिएगा। देखिए 14 यहाँ पे ब्लैंक है, 21 है यहाँ पे नंबर है। तो आप ब्लैंक वाले को बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ आप उसको देखिए जो नंबर दिया हुआ हो। देखिए यहाँ 21 है और यहाँ क्या है? 3 है। तो 21 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। तो भाई इस ग्रेटेस्ट नंबर से आपको स्मॉलेस्ट नंबर लाना है। तो 21 में हम क्या करें कि 3 आ जाए। तो श्योर है कि 21 में हम 21 से अगर हम 3 प्राप्त करना है तो इंटू करके तो ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 21 में अगर हम 2 का भी इंटू करें तो ये क्या होता है? 42, यानी 21 से मल्टीप्लाई में एवब ही आएगा, यानी अधिक आएगा। लेकिन अगर हम 21 में किसी का डिवाइड करें तो श्योर है कि कम आएगा, 21 से कम आएगा। तो याद रखिएगा, अगर ग्रेटेस्ट नंबर है और इधर स्मॉलेस्ट है तो समझ जाइए हमें डिवाइड करना है। तो आप अपना माइंड लगाइए कि हम यहाँ पे क्या चीज़ का डिवाइड कर दें कि उसे 3 टर्म पढ़ें तो 21 आ जाए। तो किसका टेबल? जिसका टेबल में आपका 21 आए, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, तो 7 का जब नीचे किए तो 7 का ऊपर भी करेंगे, तो 7 2 जा हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ देखिए 6 है, तो वही नंबर देखिए जिसका दिया हो वैल्यू। अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट है ना। तो स्मॉलेस्ट हम ग्रेटेस्ट कैसे पाएंगे? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में किसका इंटू करेंगे? 3 का। 2 3 जा 6, तो जब 3 का ऊपर किए तो डाउन साइड पे 3 का करेंगे, तो ये हो गया 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक को बिल्कुल मत देखिए, जिसका नंबर हो उसको देखिए। तो 18 है और यहाँ 6 है, तो श्योर है कि इससे छोटा है ये, तो हमें डिवाइड करके ही प्राप्त करना पड़ेगा।
अगर इससे बड़ा है तो मल्टीप्लाई, अगर इससे छोटा है तो डिवाइड। तो किसका हम डिवाइड करें कि यहाँ 6 आ जाए, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 का। तो 3 6 जा 18, तो 3 का ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पे अब ये नंबर इसके साथ सेटअप हुआ, तो 5 में किसका इंटू कर दें, 2 का। तो नीचे भी हम 2 का करेंगे तो यहाँ 12 आ गया। अब यहाँ देखिए किसका है, यहाँ पे 30, लेकिन 12 में 30 नहीं सेटअप होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग हो जाए। यहाँ पे आप किसी से भी सेटअप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं किसी से ही हो। आप इसका इससे कर सकते हैं, इसका इससे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5/6 है ना, 5/6। तो 6 यहाँ है, तो 6 के टेबल में क्या 30 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ पे किसका इंटू करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में 5/6 इंटू, यहाँ मान लीजिए इज इक्वल टू डैश डैश, यहाँ 30 है। तो 6 में 5 का हमने इंटू किया, किसका, 5 का। तो ऊपर भी 5 का करेंगे, तो 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आपका आ गया 25, ये आपका कंप्लीट। नाउ थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर। ये बात याद रखिएगा, ये जो दो नेम हैं मीटर मीटर सेंटीमीटर, अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं लिख सकते, ये फर्स्ट बात आप याद रखिएगा। देखिए दोनों में इसमें सेम है, तो हम इसे अपॉन रेशियो कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो करना है तो हम इसे 2.1 रेशियो 1.2 लिख सकते हैं। सॉरी ये पॉइंट है 1.2। अब इसे अपॉन करते हैं तो 2.1 अपॉन 1.2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है। तो 2.1 को आप जानते होंगे 10 100 1000 वाला जब जब नंबर रहता है तो उसका पॉइंट अगर हम हटाएं तो पॉइंट के इधर देखते हैं कितने डिजिट है, इस साइड कितने हैं 1, तो आप वो पॉइंट हटा के 1 0 यहाँ पे काउंट करके लिख सकते हैं। सो 21 को हमने लिखा 2.1 को 21/10 अपॉन, अब 1.2 है तो 1.2 के भी देखिए बैक साइड एक ही डिजिट है, तो अपॉन आप क्या लिखेंगे 112/10। तो ये जो 10 है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो 21 के पास हो गया ये आपका 10, और 12 और 10 वहीं रह जाते हैं। सो 12 इंटू 10, ये 10 से 10 कैंसिल, और आपका आ गया 21/12। अभी ये भी कैंसिल होगा, सॉरी, तो 3 7 जा 3 से कैंसिल हो जा रहा, 3 7 जा 3 4 जा 12। तो सॉरी आंसर आपका आ गया 7/4, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, थोड़ा स्पेस नहीं था वहाँ पे, 91 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर या मीटर, तो सबसे पहले हम इसे दोनों सेम करेंगे, तो श्योर है कि आप मीटर को ही बदलना पसंद करेंगे। तो 91 सेंटीमीटर रेशियो, अब देखिए आपको जब चेंज करना रहे तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, आप इन सभी को पॉइंट को हटा के सटा दीजिए, वही आपका आंसर है। ये बात याद रखिए, जैसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको अगर जल्द से जल्द लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 104 सेंटीमीटर, बिल्कुल आप जल्द से जल्द लिख सकते हैं, किसी में भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो अगर आप चेंज भी करना चाहें तो आप 100 का इंटू कर लीजिए, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो इसे आप सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 91/104। ठीक है, तो इसे कट करते हैं 13 से, तो 13 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। नाउ थर्ड नंबर यहाँ पे दिया है, देखिए थर्ड नंबर 3.5 kg और यहाँ पे 250 ग्राम। हमने आपको बताया था कि इसे आप सटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3000, क्योंकि केजी जो होता है और ग्राम 1000 में होता है, तो 3500 ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका ग्राम, रेशियो 250 ग्राम। सो अपॉन करते हैं तो 3500 ग्राम अपॉन 250। ठीक है, 3.5 kg को अगर चेंज करना है तो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। अब 3.5 kg तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 1000। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है।
अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 0 है, तो पॉइंट हमारा 3 डिजिट इधर जाएगा 5 के आगे, तो 5 भी काउंट होगा, तो 5 1 हुआ, और 3 तक करना है तो 2 0 हम हेल्प करेंगे और 3 0, ये आ गया ना आपका 35 ग्राम। अब चलिए रेशियो करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, अब डिवाइड करते हैं तो 25 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो 25 1 जा 25 और 25 14 जा 350, तो 14:1। सो फोर्थ नंबर इसी पे करते हैं, तो फोर्थ नंबर आपका ये है 60 पैसे 4 रुपीज़, तो 60 पैसे तो ठीक है, 4 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 4 रुपीज़ इक्वल टू 400 पैसे। चलिए अपॉन करते हैं, तो अपॉन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60/400, 0 से 0 कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये 20 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ 3:20, ये आपका आंसर हुआ फोर्थ नंबर का ये। अब फिफ्थ नंबर हम फिर से पेज में कर लेते हैं, 1 मिनट 50 सेकेंड, ये फिफ्थ नंबर हुआ 1 मिनट 50 सेकेंड। हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो गया, रेशियो 50 सेकेंड। सो अपॉन करते हैं तो 60/50, तो 60/50, सॉरी यहाँ पे 15 है, हमने यहाँ पे 50 लिख दिया, तो ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, सो 4:1, ये आपका आंसर हुआ। सो नाउ 6 नंबर में यहाँ दिया 15 mm टू 2 सेंटीमीटर, तो आप बड़े वाले को ही हमेशा बदलिए तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, तो 15 mm को हम नहीं करते। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 10, जो आपका स्केल होता है, ये जो स्केल है ये 1 सेंटीमीटर, इसके बीच जो 10 आपको दिख रहे हैं कट कट मार्क, यही है आपका mm, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 2 का इंटू कर देते हैं तो 20 mm, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेशियो 20 mm, सो 15/20। अब इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3:4 आपका आंसर हुआ। यह आपका कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क है जहाँ पे घूमने जाते हैं आप मॉर्निंग वॉक के लिए, मान लीजिए पार्क है, किस फॉर्म पे है, रेक्टेंगल में। अब इसका लेंथ आर 125 एंड 60, देखिए फर्स्ट आपका लेंथ दिया है तो लेंथ आपका 125 मीटर है, और ब्रिथ साइड वाला होता है तो ये आपका हो गया 60, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रिथ रेक्टेंगुलर पार्क, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या दिया हुआ है, लेंथ 125 मीटर, ओके, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 60 मीटर। हमें व्हाट इज द रेशियो बताना, लेंथ टू ब्रेथ, तो पहले हम लेंथ को लिखेंगे फिर ब्रेथ, सो रेशियो इक्वल टू लेंथ रेशियो ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास क्या है 125, तो 125 अपॉन में हो जाएगा 60। अब इसे हम कट करते हैं, सो 5 से कट करते हैं, तो 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 5 से यहाँ भी करते हैं तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, सो 25:12, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
द पॉपुलेशन ऑफ village is 4,800 if the number of female is 2,160. तो फाइंड द रेशियो मेल एंड फीमेल। तो विलेज में टोटल विलेज पॉपुलेशन तो बता दिया गया कितना है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल टू 4,800। अब इसमें फीमेल कितने हैं, फीमेल्स 2,160। तो भाई मेल भी तो चाहिए, तो मेल कितने हो जाएंगे, जब इससे हम माइनस कर देंगे तो मेल मिल जाएंगे। कितने मेल्स हैं, तो माइनस करते हैं तो 0, 10 माइनस 6 4, और 8 7 माइनस 1 6 एंड 4 माइनस 2 2। यह आ गया 2,640। ये हो गए मेल्स। अब यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है मेल्स टू द फीमेल्स, तो रेशियो मेल्स टू द फीमेल्स, तो मेल्स क्या है 2,640। रेशियो फीमेल्स बाद में है तो फीमेल्स करते हैं, फीमेल्स यहाँ पे है 2,160 अपॉन करते हैं तो 2,640 अपॉन 2,160। अगर बैक साइड 0 है तो आप कट कर दीजिए। सो फर्स्ट हम कट करते हैं 4 से, ठीक है। 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर 4 6 जा 24, 4 से इसे भी कट करते हैं। 4 5 जा 20, 1 रिमाइंडर 4 4 जा 16। तो यहाँ पे आपका है 66 अपॉन 54। और कट करते हैं 6 से ही कट करते हैं, 6 9 जा 54, 6 11 जा 66। सो 11 रेशियो 9 आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, in a class there are 30 boys and 25 girls, find the ratio of the number। ठीक है, तीनों को हम करेंगे। तो इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज, एक क्लास है तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बॉयज 30 हैं और 25 क्या है गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, यहाँ पे हम कर लेते हैं उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स, भाई सभी को तो लगना ही है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 30 + 25 आपका हो गए 55 स्टूडेंट्स। ये हुआ आपका कंप्लीट। देन आफ्टर बॉयज टू द गर्ल्स, तो बॉय अब रेशियो करते हैं, ये रेशियो लिखा हुआ है तो बॉयज रेशियो गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं 30, रेशियो गर्ल्स कितनी है 25। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे 30 अपॉन 25। तो 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 6:5 आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं, गर्ल्स टू द दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए हमने पहले सॉल्व करके रखा है, टोटल 55 है। तो गर्ल्स रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो रेशियो इक्वल टू गर्ल्स कितनी है 25 गर्ल्स, रेशियो टोटल कितने हैं 55 स्टूडेंट्स। तो 55 हो गया, तो 25 अपॉन 55, 5 5 जा 25, 5 11 जा 55, 5:11। सेम आपका थर्ड नंबर है, बॉयज़ सिर्फ गर्ल्स के प्लेस पे बॉयज़ है। तो रेशियो क्या हो जाएगा बॉयज़, तो बॉयज़ यहाँ पे कितने हैं 30 बॉयज़, रेशियो टोटल 55 ही है। सो 30 अपॉन 55, 5 6 जा 30, 5 11 जा, तो 6:11 ये आपका आंसर हुआ, और ये आपका सेकंड का आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ईयर रीना अर्न्स 1,50,000। रीना कितना मतलब अर्न करती है 1,50,000 मतलब उनकी कमाई है, एंड सेव्ड और कितना सेव कर लेती हैं 50,000। तो फाइंड द रेशियो। तो सॉल्व करने से पहले जितने भी यहाँ पे कैलकुलेटिंग है पहले हम उसे कर लेते हैं। अर्न तो 1,50,000 है, सेव करती है 50,000। तो भाई एक्सपेंड कितना करती हैं, खर्च कितना करती हैं, एक्सपेंड जिसको बोलते हैं। तो एक्सपेंड यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 1,50,000 में हम सेव को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे सेव को माइनस। तो 1 लाख
एक्सपेंड करती हैं, मतलब 1 लाख खर्च करती हैं, है ना, और 50,000 जो है वो सेव कर लेती हैं। भाई 1.5 लाख कमाई, 50,000 उसमें क्या हुआ, वो अपने पास रख ली, 1 लाख को इन्वेस्ट कर दी। तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, मनी सी अर्न टू, देखिए रेशियो हमें करना है, तो मनी फर्स्ट पे ही दे दिया, सी अर्न टू मनी सी सेव्ड। तो फर्स्ट टोटल अर्न की बात है, तो रेशियो करते हैं, तो टोटल मनी कितना अर्न कर रही है, 1,50,000, और रेशियो क्या है, कितना सेव कर रही हैं, 50,000। तो हम इसे क्या करेंगे, 1,50,000 अपॉन 50,000, सिंपल। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट हो गया, तो आपका सेव क्या हुआ, 15/5, ये भी कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3:1 आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, मनी दैट सी सेव, देखिए सेव की बात है, तो सेव कितना करते हैं, 50,000। तो चलिए रेशियो में फिर से करते हैं, तो सेकंड में कितना वो सेव कर रही हैं, 50,000, और मनी सी एक्स स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एक्सपेंड लिख दिए हमने, स्पेंड है, ये क्या है, स्पेंड। सो रेशियो 1 लाख, अब अपॉन करते हैं, तो 50,000 अपॉन 1 लाख। सो 1 यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे सेव हुआ 5/10, कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:2, ये आपका आंसर हुआ, 1:2। चलिए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 350 टू 500 रुपीज़। अब देखिए द मंथली एक्सपेंस मतलब कितना स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज कर रहा है पैसे का, 350 से 500 रुपीज़, तो फाइंड द रेशियो। सो यहाँ सबसे पहले हम इंक्रीज्ड फाइंड करेंगे, कितना इंक्रीज्ड हुआ, देखिए 350 पहले है, अब कितना हो गया 500, तो उन्होंने इंक्रीज कितने किया, तो पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज्ड 500 में पहले हम 350 को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 150, ये हुआ आपका इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो में हम क्या लिखेंगे, पहले इंक्रीज है फिर ओरिजिनल एक्सपेंस, तो इंक्रीज कितना हुआ 150 ये है, और एक्सपेंस कितना हुआ आपका 350, कितना हुआ ये 350, ये तो इंक्रीज टोटल हुआ, ये टोटल एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, ये बात याद रखिएगा, और ये हुआ आपका इंक्रीज जो हमने अभी निकाला, तो आपका ये क्या हो जाएगा 350। सो चलिए अपॉन करते हैं, तो 150 अपॉन 350, 0 से 0 कट, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो 3:7 ये आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, सेकेंड में देखिए ओरिजिनल एक्सपेंस टू इंक्रीज एक्सपेंस, तो ओरिजिनल एक्सपेंस जो पहले से था, जो आपका ये है हमने निकालें 150, तो ओरिजिनल एक्सपेंस ये हुआ आपका इंक्रीज्ड, ठीक है, अरे सॉरी ओरिजिनल एक्सपेंस, तो ओरिजिनल एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 350, ठीक है, और इंक्रीज्ड एक्सपेंस 500, ये है सॉरी, है ना, ये ओरिजिनल एक्सपेंस है और ये आपका इंक्रीज्ड एक्सपेंस, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेशियो इंक्रीज्ड एक्सपेंस। सो ओरिजिनल पहले कितना दिया 350, रेशियो 500, सो अपॉन करते हैं, तो 350 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, सो 7:10, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, इंक्रीज्ड एक्सपेंस, अब देखिए हमने अभी आपको बताया इंक्रीज्ड एक्सपेंस आपका 500 है, और इंक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है,
तो इंक्रीज कितना हुआ था एक्सपेंस में 150। ये देखिए इंक्रीज्ड एक्सपेंस, ये आपका ओरिजिनल एक्सपेंस है, ये इंक्रीज्ड एक्सपेंस है और ये इंक्रीज्ड है, मतलब कितना पैसा बढ़ा। तो इंक्रीज एक्सपेंस आपका क्या हो गया 500, ये आपके सामने था, ये आपका इंक्रीज्ड एक्सपेंस। और इंक्रीज्ड इन एक्सपेंस जो फर्स्ट में था, सॉरी फाइंड किए 150, तो 500 अपॉन 150, 0 0 कट, 5 10 जा 15, 50 5 3 जा 15, सो 10:3। ये आपका आंसर हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर महाजन एंड हिज वाइफ, एक मिस्टर महाजन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ और बहुत स्कूल टीचर, दोनों स्कूल टीचर्स हैं। एंड अर्न्स 20,900, मिस्टर महाजन अर्न करते हैं स्कूल से, उनकी सैलरी है। 18,700 उनकी वाइफ की सैलरी है पर मंथ। फाइंड द रेशियो। तो फर्स्ट मिस्टर महाजन इनकम टू हिज वाइफ इनकम, तो रेशियो करते हैं। तो मिस्टर महाजन की सैलरी कितनी है 20,900, रेशियो उनकी वाइफ की 18,700, सो अपॉन करते हैं तो 20,900 अपॉन 18,700, सो 0 से 0 कैंसिल दोनों के। अब इसे डिवाइड करते हैं, सो इसे अलग से लिख लेते हैं 209 अपॉन 187। 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर, 11 9 जा 99, सो 11 1 जा 11, यहाँ पे आपका 7 रिमाइंडर, तो 11 7 जा 17, सो 19:17, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। मिस्टर महाजन इनकम कितनी है 20,900, रेशियो टोटल इनकम बहुत, दोनों मिला के कितना कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 20,900 प्लस 18,700, सो अपॉन करते हैं तो 20,900 अपॉन टोटल ऐड करने में कितना हो जाएगा 39,600, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या सेव हुआ 209 अपॉन 396। अब ये भी 11 से ही कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर 11, 9 11, नो राइट है ये, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर 11 9 जा 19, 11 3 जा 33, 3 रिमाइंडर, सॉरी 6 रिमाइंडर एंड 11 6 जा 66, तो यहाँ पे आपका 19:36। आपके आंसर में हमें अभी चेक कर रहे थे वहाँ पे 17:36 है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर महाजन इनकम्स है तो यहाँ 17:36 आएगा। हाँ लेकिन महाजन की जगह में उनकी वाइफ का अगर निकालें, चलिए हम वाइफ का भी निकाल देते हैं, तो आपको हम दिखा देते हैं कि इसका आंसर तब आपका 17:36 आएगा, जो आपका एग्जैक्ट आंसर बुक के लास्ट पे है। कैसे 20,900 के प्लेस पे हम 18,700 करते हैं और टोटल क्या है 39600। अगर हम इसे कट करते हैं, अब इसे हम कट करेंगे तो ही आएगा 11 1 जा 11, 7 रिमाइंडर, तो 11 7 जा 77 और ये आपका 11 से हमने अभी कट किया 36, तब आपका 17:36 आएगा। ठीक है, अगर वाइफ का होगा, अगर यहाँ पे मिस्टर महाजन की जगह में अगर उनकी वाइफ का नाम हो तो ज़रूर आएगा 17:36, लेकिन मिस्टर महाजन का नाम है तो यहाँ 19 आएगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है, मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब 30 स्टूडेंट्स क्लास में 6 लाइक फुटबॉल, 6 स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेन टेनिस। तो भाई पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं कि टेनिस वाले कितने पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे
12 और 6 को ऐड करेंगे और 30 से माइनस कर देंगे तो 10 इसका आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर तो वही सॉल्व करना है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले कितने हैं 6 लाइक फुटबॉल, तो 6 हो गया आपका फुटबॉल का रेशियो। अब यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, तो टेनिस में हमने आपको क्या बताया कि ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 12 और 6 कितने होते हैं 18, और 18 को 30 से माइनस कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं रेशियो में, यहाँ पे हम 6 प्लस 12 कर लेते हैं और इसे बिग ब्रैकेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 रेशियो 30 माइनस 18, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 रेशियो 30 माइनस 18 आपका हो गया 12। अब इसे अपॉन करते हैं तो 6 अपॉन 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 1:2 ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। अब आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, चलिए रेशियो करते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात है, तो क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं 12, चलिए ये हो गया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो 30 आप यहाँ पे कर लीजिए। चलिए 12/30, जिससे आपका ये डिवाइड हो उसे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं या कट कर सकते रहें, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको फ्यूचर में हर क्लास पे भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। डिवाइड 560 रुपीज़ बिटवीन रामू एंड मुन्नी लाइक रेशियो 3:2। तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। सबसे पहले आप लिखिए लेट द रेशियो ऑफ रामू एंड मुन्नी, रामू एंड मुन्नी, बुक से थोड़ा सा हट के इसे करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं 3x एंड 2x, ऐसा कर लीजिए। ये रेशियो को हमने चेंज कर दिया x के फॉर्म पे। अब ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 2x इक्वल टू 560 आप यहाँ कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद 3x और 2x को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 560, राइट। सो x इक्वल टू 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 से कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, सो x इक्वल टू आ गया 112। अब ये x को देखिए हमने रामू में क्या लिखा 3x, रामू में हमने क्या लिखा 3x, देखिए रामू फर्स्ट में है तो फर्स्ट का फर्स्ट में होता है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 112, तो 112 यहाँ कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, ये आ गया फर्स्ट रामू का। और मुन्नी का 2x है, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 112, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 224 रुपीज़ मुन्नी का और रामू का 336। ये आपका एक ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2 पीपल्स इन्वेस्टेड ₹15,000 एंड 25,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने इतना पैसे इन्वेस्ट किए। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो देयर इन्वेस्टमेंट, और ये डिसाइड किए कि हम जो पैसे प्रॉफिट मतलब कमाएंगे उसे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इफ़ देयर प्रॉफिट 12,000, तो बताइए दोनों को कितने कितने रुपए मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पीपल इन्वेस्टेड, अब इसी को हमको रेशियो बनाना है, तो 15,000 है एंड 25,000, तो भाई इन दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को अपॉन कर देते हैं, तो 15,000 अपॉन 25,000, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी 3/5, मतलब इन दोनों का रेशियो जो आया वो 3:5। अब कौन सा मेथड से करना चाहते हैं, 11 नंबर जो हमने अभी बताया उस मेथड से लेट द रेशियो करके करना चाहते हैं, या फिर आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब बुक के अकॉर्डिंग कैसे,
देखिए टू पीपल्स, तो फर्स्ट 15,000, तो 15,000 वाले ने इन्वेस्ट किया 3 रेशियो और सेकेंड वाले ने 25। तो हम करते हैं प्रॉफिट, चलिए बुक के अकॉर्डिंग इस बार चलते हैं, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इनके रूल से चलते हैं। क्या होता है रूल्स, जिसका रेशियो हमें फाइंड करना हो उसको आप ऊपर लिख लीजिए, ध्यान समझिएगा, जिसका भी फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लीजिए क्योंकि फर्स्ट आपका 3 है, और दोनों का रेशियो को ऐड कर दीजिए और इनटू जो प्रॉफिट है उसका आप बगल में इनटू कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 12,000। अब 8 से कट करते हैं, 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40 और ये 00। तो ये 0 से तो कोई वो है ही नहीं, 15 3 जा 75, यानी फर्स्ट पर्सन को 7500 रुपीज़ प्राप्त हुआ। अब इसी तरह प्रॉफिट फॉर सेकेंड पर्सन, तो प्रॉफिट फॉर ऑफ सेकेंड पर्सन, सो क्या करेंगे हम, जैसे ये 3 था, अब सेकेंड पर्सन का रेशियो क्या है 5, सो 5 अपॉन टोटल करेंगे तो 3 + 5 कर लीजिए, चाहे 8 डायरेक्ट लिख लीजिए। प्रॉफिट क्या है 12,000। अब 8 से तो अभी हमने कट किया था, कितने बार में हुआ था 1500 में। अब देख सकते हैं, ये देखिए, अब ये ज़ीरो, दोनों ज़ीरो को तो बैक साइड लिख लीजिए, 15 5 जा, सॉरी ये 3 था ना, तो 15 3 जा 45 होता है, वही तो बोले दोनों सेम आ जाएंगे नहीं तो। और 15 5 जा 75, ये तो 75 रुपीज़ तो सेकेंड पर्सन का था। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ओके, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ अंकुश मनी टू रोमा मनी 9:11। जैसे अभी हमने सॉल्व किया, रेशियो बनाया, ये रेशियो बना हुआ दिया हुआ है। इफ अंकुर हैज़ 540 रुपीज़, यानी अंकुर इसमें जो प्रॉफिट हुआ 540 ले लिया, तो बताइए रोमा को कितना पैसे मिले। तो भाई चलिए सॉल्व करते हैं, हम वही मेथड से करेंगे। तो हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ अंकुर एंड रोमा मनी दिया है 9:11। अब देखिए हम फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, फार्मूला वही रहेगा। किसका पैसे मिले हैं, अंकुर को मिले हैं। तो अंकुर को हम जब फाइंड किए हैं अभी क्वेश्चन पे, तो कैसे किए थे, अंकुर का देखिए नाम कहाँ पे है, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट का रेशियो 9। सो अंकुर मनी, अंकुर के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे अंकुर मनी इक्वल टू 9 अपॉन, कैसे सॉल्व किए रहे होंगे, 9 अपॉन टोटल, तो 9 + 11 इंटू, यहाँ पे हम प्रॉफिट का इंटू करते थे ना, तो प्रॉफिट मतलब टोटल, यही तो हमें फाइंड करना है। पहले हम इसे फाइंड कर लेंगे, उसके बाद रोमा का भी फाइंड हो जाएगा। तो अंकुर मनी हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 540, लिख लीजिए, इक्वल टू 9 अपॉन 11 9 20 इंटू एक्स। अब ये 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 540 इंटू 20 इक्वल टू 9x। अब 9 को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 540 इंटू 20 अपॉन 9, 9 6 जा 54, ये 60 हो गया। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 60 इंटू 20, तो 6 में 2 का इंटू कर लीजिए, 6 2 जा 12, 1 0 2 0 है तो 2 0 यहाँ लिख दीजिए, तो 1200 हुआ टोटल। जैसे कि हम अभी 11 नंबर में पढ़े, 12 नंबर में पढ़े, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 12,000, वैसे यहाँ पे टोटल क्या आ गया आपका 1200, ओके। अब इस 1200 से हम किसका फाइंड करना है, रोमा का, तो रोमा का हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, रोमा मनी। अब रोमा के लिए सेकेंड नंबर रोमा, तो 11 अपॉन टोटल करेंगे, 9 + 11, तो 9 + 11 जैसे यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे भी करेंगे, इंटू 1200 टोटल, तो 1200 यहाँ कर दीजिए, तो 11/20 इंटू
1200, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, तो 11 6 जा 66, 66 और एक और 0, ये आया रोमा का पैसे रुपीस, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टिन एंड जिंक। देखिए टिन एंड जिंक इन एलॉय, एलॉय मतलब मिश्रण होता है, टिन और जिंक से मिल का जो मिश्रण है जिससे हमारे जो बर्तन्स बनते हैं, है ना, वो सभी किससे बने होते हैं, टिन और जिंक से मिलके बने होते हैं। ज़्यादातर is 2:5, ठीक है। इनका जो मिक्स्ड पॉइंट है वो कितना है, 2:5। हाउ मच जिंक इन देयर 31.5 ग्राम ऑफ एलॉय। तो आपको ये बताना है कि इसमें जिंक इज देयर इन 31.5 ग्राम ऑफ एलॉय, यानी 31.5 ऑफ एलॉय, ये जो आपका इन दोनों का मिक्स्ड है। तो हमें इसमें सिर्फ बताना है जिंक का, और जिंक कौन सा नंबर पे है, दूसरा, यानी हमें 5 वाला बताना है। बस सिंपल, हमें सिर्फ जिंक का बताना और किसी का नहीं बताना, और यहीं से तो हम स्टार्ट किए थे। तो देखिए टोटल एलॉय क्या है, टोटल एलॉय दिया है 31.5 ग्राम। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले टोटल फाइंड किया क्या, 1200, तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बस ये तो करना है, रोमक जो हम समझ लीजिए, ये आपका अंकुर जिंक है और ये आपका टिन है, सिंपल, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल ये दे दिया, मान लीजिए पैसे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी है ना, टोटल एलॉय। अब यहाँ पे हमें किसका फाइंड करना है, जिंक का, एंड रेशियो क्या दिया है, रेशियो ऑफ टिन एंड जिंक, टिन एंड जिंक का दिया है 2:5। तो हमें सिर्फ फाइंड करना है जिंक का, तो जिंक लास्ट में है 5, तो जिंक का आप फाइंड कर लीजिए। तो 5 अपॉन दोनों को प्लस कर दीजिए नीचे, इंटू 31.5, सो ऐड करते हैं 5.7 इंटू, इसका पॉइंट अगर हटाएं तो क्या हो जाएगा, 315 अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, 5 2 जा 10, और 7 से ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, सो 45 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये हुआ आपका ग्राम, और ये आपका आंसर, एंड योर एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।